कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। लोग साथ होने का वादा करते हैं, फिर अचानक दूर हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। और तब दिल से एक सवाल उठता है, भगवान, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच्चाई क्या है? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। सोचिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक गहना नहीं बनता। हीरा जब तक घिसता नहीं तब तक चमकता नहीं। ठीक उसी तरह जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं। आज हम उन 5 संकेतों की गहराई समझेंगे। संकेत 1, अचानक जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला संकेत होता है समस्याओं का अचानक बढ़ जाना। सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक नौकरी में परेशानी, रिश्तों में दरार, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, अपनों का साथ छूट जाना। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से दबाव आ गया हो। लेकिन ध्यान से देखिए, जब छात्र 10वीं या 12वीं में होता है तो क्या परीक्षा आसान होती है? नहीं। जितनी बड़ी कक्षा उतनी बड़ी परीक्षा। इसी तरह जितनी बड़ी आपकी मंजिल है उतनी बड़ी आपकी परीक्षा। भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको मजबूत बना रहे हैं। कभी सोचा है, अगर जीवन में कोई कठिनाई ही ना हो तो हम क्या सीखेंगे? दर्द सिखाता है, हार विनम्र बनाती है, असफलता धैर्य सिखाती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, कठिन समय में रोना नहीं, जागना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब आत्मा मजबूत होती है। संकेत 2, लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो एक अजीब चीज होती है, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो हर वक्त साथ थे अचानक व्यस्त हो जाते हैं। जो आपके अपने थे वो समझना बंद कर देते हैं। दिल टूटता है, अकेलापन घेर लेता है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? भगवान आपके जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो आपकी अगली मंजिल के लायक नहीं हैं। कभी कभी भगवान जगह खाली करते हैं ताकि बेहतर लोग आपकी जिंदगी में आ सके। पेड़ जब बढ़ता है तो पुराने पत्ते गिरते हैं। क्या पेड़ रोता है? नहीं, वो नए पत्तों के लिए तैयार होता है। अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है। इसी अकेलेपन में इंसान खुद को पहचानता है। संकेत 3, आपकी आस्था की परीक्षा होती है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब देर से मिलता है। आप भक्ति करते हैं लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। और तब मन में शंका आती है, क्या भगवान सुन भी रहे हैं? यही असली परीक्षा है। जब सब कुछ ठीक हो तब विश्वास करना आसान है, लेकिन जब कुछ भी ठीक न हो तब भी विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। भगवान देख रहे होते हैं, क्या तुम मुझे सिर्फ सुविधा में याद करते हो या कठिनाई में भी? राम को भी वनवास मिला था, पांडवों को भी कष्ट झेलने पड़े थे, लेकिन क्या उन्होंने भगवान पर भरोसा छोड़ा? नहीं, विश्वास टूटे नहीं, यही परीक्षा है। संकेत 4, अंदर से बदलाव शुरू हो जाता है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो बाहरी नहीं, अंदरूनी बदलाव शुरू होता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। दिखावे से मन हटने लगता है। शांति की तलाश बढ़ जाती है। अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। ये संकेत है, आपका स्तर ऊपर उठ रहा है। जिंदगी आपको बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बना रही है। जो इंसान दर्द से गुजरता है वो दूसरों का दर्द समझने लगता है, और यही असली आध्यात्मिक विकास है। संकेत 5, बार बार रुकावटें आना। आप कुछ शुरू करते हैं, रुकावट आ जाती है, फिर कोशिश करते हैं, फिर बाधा आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता बंद है, लेकिन क्या सच में बंद है? नहीं, कभी कभी भगवान आपको गलत दिशा से रोक रहे होते हैं। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो शायद हम गलत रास्ते पर भी चले जाएं। रुकावट सजा नहीं होती, संकेत होती है।
भगवान कह रहे होते हैं, अभी नहीं, कुछ बेहतर आने वाला है। परीक्षा के समय क्या करें? शिकायत कम करें, चिंतन ज्यादा करें, तुलना छोड़ दें, रोज थोड़ा समय भगवान को दें, हार न माने, धैर्य रखें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। आज जो दर्द है वही कल आपकी ताकत बनेगा। एक छोटी सी कहानी। एक किसान था, उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। वो भगवान से नाराज हो गया। एक दिन भगवान ने कहा, इस बार मौसम तुम तय करो। किसान ने धूप दी, बारिश दी, सब संतुलित रखा। फसल खूब हरी भरी हुई, लेकिन जब कटाई हुई, अंदर दाने नहीं थे। क्यों? क्योंकि तूफान नहीं आया था, संघर्ष नहीं हुआ था, जड़ों को मजबूती नहीं मिली थी। समझ गए? तूफान जरूरी है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ रही हैं, लोग दूर हो रहे हैं, मन बेचैन है, रास्ते बंद लग रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। और याद रखिए, परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्हें पास करवा कर आगे बढ़ाना होता है। भगवान परीक्षा लेते ही क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि आप कितना सह सकते हैं? क्या उन्हें आपकी क्षमता का अंदाजा नहीं? सब पता है। परीक्षा भगवान को नहीं, आपको आपकी ताकत दिखाने के लिए होती है। एक, भगवान आपकी सीमा तोड़ रहे होते हैं। हम सब अपनी एक कंफर्ट लिमिट में जीते हैं, जहां सब सुरक्षित लगता है, जहां ज्यादा जोखिम नहीं होता। लेकिन वही ठहराव भी होता है जब परीक्षा आती है। वो आपकी सीमाएं तोड़ देती है। आप सोचते थे, मैं ये नहीं सह सकता, लेकिन आप सह लेते हैं। आप सोचते थे, मैं टूट जाऊंगा, लेकिन आप खड़े रहते हैं। और एक दिन आपको एहसास होता है, आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। दो, आपकी पहचान बदल रही होती है। कठिन समय इंसान को बदल देता है। जो पहले गुस्से वाला था, वो शांत हो जाता है। जो पहले दिखावे में था, वो सादगी में आ जाता है। जो पहले लोगों पर निर्भर था, वो आत्मनिर्भर बन जाता है। परीक्षा सिर्फ परिस्थितियों की नहीं होती, व्यक्तित्व की होती है। भगवान आपका नाम नहीं, आपकी पहचान ऊंची करना चाहते हैं। तीन, आपको झुकना सिखाया जा रहा होता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तो अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मेरी मेहनत, मेरी सफलता, मेरी बुद्धि। और तभी जीवन एक झटका देता है, ताकि आप समझे, सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। प्रेमानंद महाराज अक्सर कहते हैं, जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से कृपा शुरू होती है। परीक्षा आपको झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। चार, भगवान आपको अकेले चलना सिखा रहे होते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ साथ नहीं चल सकती। वो आध्यात्मिक रास्ता हो या जीवन की बड़ी सफलता का रास्ता, वहां आपको अकेले चलना पड़ता है। इसलिए पहले भगवान आपको अकेलापन देते हैं, ताकि आप दूसरों के सहारे नहीं, अपने आत्मविश्वास पर चलना सीखें। अकेलापन कमजोरी नहीं है, वो तैयारी है। पांच, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही होती हैं, बस तरीके अलग होते हैं। कभी आपने कुछ मांगा और मिला कुछ और। हम सोचते हैं भगवान ने नहीं सुना, लेकिन कई बार वो हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो चीज हमारे लिए सही नहीं है। एक बच्चा अगर आग मांगे तो मां उसे नहीं देती। क्या मां उससे प्यार नहीं करती? करती है, लेकिन समझ ज्यादा है। ठीक वैसे ही भगवान का ना भी कृपा होती है। जब परीक्षा बहुत भारी लगे तब क्या करें? अब यह सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक रास्ता न मिले। एक, रोज 10 मिनट शांति में बैठो। कोई मंत्र, कोई प्रार्थना, या सिर्फ चुप्पी। दो, हर दर्द को संदेश समझो। पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? तीन, तुलना बंद करो। हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। चार, भरोसा दोहराओ।
मन कहे सब खत्म, तो दिल से कहो भगवान मेरे साथ है। एक गहरी बात, परीक्षा कभी स्थायी नहीं होती। कक्षा बदलने से पहले ही परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद नया स्तर आता है। अगर आपकी जिंदगी में सब हिल रहा है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा बनने वाला है। अंतिम शब्द, अगर आप इस समय संघर्ष में हैं, अगर रातों की नींद गायब है, अगर मन बार बार टूट रहा है, तो ये याद रखिए, भगवान किसी को गिराने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वो उठाने के लिए लेते हैं। और शायद आपको बहुत ऊंचा उठाना है।